नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर IQ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड सारा डिस्कस कर लिया है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उस पर बचे हुए हैं जो हम ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी पूरी डेडिकेटेड रहेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। ये वाली वीडियो ग्राफिकल मेथड से बिलोंग नहीं करती। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो भी आज की क्लास आप लोगों को समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सो गाइस, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है तो समझते हैं सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू। और ये एग्जांपल आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। राइट, सो क्वेश्चन है x + ky = 14 एंड x - ky = 4। तो हमेशा इस चैप्टर में आप लोगों को दो इक्वेशन दी जाएंगी और उन दो इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x और y क्या होगा। राइट, तो हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये मेथड क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये आपको ध्यान में रखना है कैसे इसको हम अप्रोच करते हैं। तो इसको करने से पहले एक चीज़ थोड़ी सी समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है x + k y = 10। राइट, हमारे पास एक कोई भी क्वेश्चन है और हमें कहीं से पता है, सपोज करो कि x की वैल्यू हमारे पास 5 है। कितनी है? 5 है। तो बड़े आराम से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इस x की वैल्यू x की जगह पुट करके। कैसे? 5 + y = 10। यहाँ से हमारी y की वैल्यू 10 - के 5 कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो ये जो हमने वैल्यू पुट करी है, राइट, ये जो हमने वैल्यू पुट करी है x की जगह, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और जब कभी भी हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो वही मेथड कहलाया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, सो कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट, सो सबसे पहले जो भी आप लोगों को इक्वेशन दी जाएंगी आप लोगों को मानना पड़ेगा ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन सेकंड होगी। सेम जो फर्स्ट इक्वेशन उसको लिखना पड़ेगा इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट हम फर्स्ट में काम करने वाले हैं तो फर्स्ट का हमने नाम लिख लिया, उसकी हेडिंग डाल ली। अब क्या होगा देखिए, x + y = 14। यहाँ से हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे कोई भी x या फिर y। सपोज करो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, क्या आ जाएगा? 14 - के y। राइट, y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्या मान लिया हम लोगों ने? इक्वेशन 3। सेम इस x की वैल्यू मैं इस सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुट करने वाला हूँ। राइट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। राइट, सो कैसे करने वाले इसको देखते हैं। सो x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन को लिखने वाले हैं फिर से, x - के y = 4। राइट, अब जहाँ भी x है, x की वैल्यू क्या फाइंड करिए? 14 - के y। इसको हम इस x की जगह पुट कर देंगे, दैट इज 14 - y = 4। राइट, अब इसको सॉल्व करने को हम अब ये इस वक्त इस टाइम हमारे पास पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में है। राइट, y के फॉर्म में, तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा। कैसे? y और y ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -के 2y = 4। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2y आ गया माइनस के। सेम हमें y निकालना है तो -के 2y इधर ही रहने वाला है, तो 4 - के 14 हो जाएगा। सो -के 2y = के 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। राइट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, काफ़ी इजी है। सेम देखो, अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, मतलब हमारे पास y आ चुका है। राइट, अब हम लोगों के पास 3 इक्वेशन है। कौन कौन सी? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब इस y की वैल्यू आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब आप लोगों को ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन तुम लोगों के लिए ज़्यादा इजी है। जो ज़्यादा इजी है उसमें पुट कर लो। मैं आई थिंक थर्ड ज़्यादा इजी है। राइट, तो इसमें थर्ड में हम लोग पुट कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थी हम लोग के पास x बराबर 14 माइनस के y की वैल्यू हमारे पास 5 आई हुई थी, तो 14 माइनस के 5 9।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसको सॉल्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। हमने x की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, 5y की वैल्यू फाइंड कर ली है। जिस तरीके से हमने ये वैल्यू को फाइंड किया है इसी तरीके को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो काफ़ी इजी मेथड है, पूरा मेथड हमेशा इसी बेस पे ही ऐसे ही हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है कि आंसर हमारा सही है या गलत है तो कैसे चेक कर सकते हैं? चेक, कोई भी एक इक्वेशन को ले लो, फर्स्ट या फिर सेकंड। हम फर्स्ट ले लेते हैं, राइट। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आई है, x की भी आई है, y की भी आई है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 9 आई थी, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो दोनों LHS और RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको ऐड करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 14, दोनों ही क्या है? LHS बराबर RHS। देयरफॉर जो हमारे आंसर हैं वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आई होप आपको पूरा मेथड समझ में आया होगा। ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। फर्स्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन फ्लैश हो रहे होंगे। तो बी में क्या बोला? एस माइनस की टी इज इक्वल टू 3 एंड एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसको हमें सॉल्व करना है। सो देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। तो क्वेश्चन है हमारे पास एस माइनस के टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, मतलब जैसे हमारे पास क्वेश्चन होते थे x और y की फॉर्म में, ये भी सेम वही है, बस हमें x की जगह s बोल दिया है और y की जगह t बोल दिया है। करना वही है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये भी वही वेरिएबल है, ठीक है, तो वैसे ही करना है। बट देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो s माइनस के t बराबर 3, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, राइट। बट अगर हम बात करें इक्वेशन सेकंड की, सेकंड इक्वेशन एक लीनियर पेयर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वैसी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म होती कैसी? ऐसी होती है ax प्लस by प्लस के c बराबर 0, फिर c उस तरफ भी हो सकता है। तो ये इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे जो a है मतलब जो कांस्टेंट है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड हमें कोशिश करनी है उसी को मानना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि s अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है, हम 80 है। क्या करें? इसका एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 6 एलसीएम आएगा। एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हो, दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 3 तो कितना जाएगा? 3t आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s आ जाएगा, प्लस का साइन प्लस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, राइट। ये हमने क्या ले लिया? एलसीएम लिया है। क्या लिया है? एलसीएम। 6 इस तरफ जाएगा तो इक्वेशन बनेगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत आसान है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया? एलसीएम लिया है। एलसीएम 6 एलसीएम है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड, जो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाए, राइट। तो अब इसके बाद जैसा क्वेश्चन हमने जैसा मेथड पहले फॉलो किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सेम वैसा ही करना है। सो पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? s माइनस के t इज इक्वल टू 3, राइट। यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस के t, राइट, प्लस t। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन थर्ड, राइट। अब इस s की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, राइट। सो हमारे पास इक्वेशन थी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सो s की वैल्यू पुट करेंगे। s की जगह 2 यहाँ पे है तो 2 ऐसा ही रहने वाला है, और s की जगह वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस के t, राइट, प्लस
3t इज इक्वल टू 36, राइट। यहाँ से अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या होगा, क्या करना है, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना है तो 2 की गुणा 3 हो जाएगी तो 2 3 जा 6, राइट, प्लस 2 की मल्टीप्लाई टी में होगी तो 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2t, सेम प्लस 3t एंड इज इक्वल टू 36, राइट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पूरी इक्वेशन हमारी टी की फॉर्म में, तो टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 6 इस तरफ जाएगा, हमें t निकालना है, t निकालना है तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, जो बची हुई चीज़ है उसको वहाँ पे लेके जाते हैं, तो 36 माइनस के 6, सो 5t इज इक्वल टू 30, t की वैल्यू निकालनी है तो 30 के नीचे आ जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक है, 5 6 जा 30। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो t की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है, अब हमें निकालनी है s की वैल्यू। हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो भी इक्वेशन आप लोगों को आसान लग रही है, इस t की वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास बनी बनाई इक्वेशन है, हमने डायरेक्ट 6 पुट करना है, ऐड हो जाएगा 3, 9 आंसर, राइट। यहाँ पे पुट करेंगे तो थोड़ा आंसर तो किसी से आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी s इज इक्वल टू 3 प्लस के t, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस के 6, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9, राइट। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चेक क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बट अगर आप अपने लेवल पर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। हमें करना है सिर्फ t की वैल्यू और s की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें। अगर LHS RHS बराबर आ जाते हैं तो हमारे आंसर बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, पार्ट 3 इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोगों से, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। हमसे क्वेश्चन में बोला गया 3x माइनस के y क्या है, 3 के बराबर है, एंड 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9 के बराबर है। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो सेम उसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे तो कॉपी करेंगे तो 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोग किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की भी y की भी, जो आप लोगों को ईजी लगे वो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो माइनस के y इज इक्वल टू 3 माइनस के 3x, राइट। हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, माइनस के y निकाल। तो माइनस का y यहाँ से क्या होगा, दोनों तरफ वैसे पूरे तरीका तो ऐसे होता है, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस के y था, एक माइनस की गुणा और हो जाएगी, यहाँ भी माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 माइनस के 3x, राइट। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो माइनस के 3 एंड प्लस के 3x, राइट। अब प्लस की वैल्यू को हम लोग पहले भी लिख देते हैं, तो इसको 3x माइनस के 3 ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। मतलब कि इसी के अंदर 3x को मैंने पहले लिख दिया, माइनस 3 को बाद में लिख दिया। तो ये पूरा प्रॉपर तरीका होता है इसको करने का, जब भी माइनस यहाँ पे होता है। वरना ऐसे कर सकते, यहाँ से माइनस हटा दो, डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी चीज़ के नंबर नहीं कटेंगे आप लोगों के। सो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, क्या आ गई, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है, y की जगह। इक्वेशन ये हमारी थर्ड है, तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, राइट। सो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9, राइट। आई होप कोई बात समझ में आई होगी। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। सो जहाँ पर भी y है, y कहाँ पे, यहाँ पर है, तो इस y की जगह पुट हो जाएगा 9x माइनस 3, ब्रैकेट आ जाएगा, y की वैल्यू क्या थी, 3x माइनस के 3 इज इक्वल टू 9। इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x माइनस के 3 3 9x माइनस के 9 इज इक्वल टू 9, राइट। अब देखो ये सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो गई है। जैसे
ये प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन की भी मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि हमने इसमें गुणा करी तो 3 की नहीं माइनस के 3 की गुणा हुई है, राइट, मल्टीप्लाई हुई है। सो 3 3 जा 9 माइनस के, सेम माइनस के माइनस प्लस, राइट। अब देखो 9x प्लस का है एंड 9x माइनस का है, सो प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा 9 बराबर 9। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। क्यों? अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे हमेशा हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आता था, बट यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू हर एक नंबर पे सेटिस्फाई है, x की वैल्यू हर एक नंबर पे सेटिस्फाई है, क्योंकि x कट गया है, ठीक है। तो लेकिन हम x की एक स्पेसिफिक वैल्यू को निकाल नहीं सकते इस कंडीशन में। जब x की वैल्यू नहीं आएगी तो हम y की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, राइट। जब x की वैल्यू यहाँ पे नहीं आने वाली है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है, ये डेटा ये ऐसा है कि इसमें हम एक स्पेसिफिक वैल्यू x और y की नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पे जो LHS RHS है क्या वो सेम आ रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि इन दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ x इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है। सो ये लिख देते हैं इन दिस सिचुएशन, in this situation we cannot find the specific value of x, right? So we are unable to find the value of y also, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही LHS RHS बराबर है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। काफ़ी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं, काफ़ी आसान है, राइट। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। सो गाइस पार्ट 4 में क्या बोला गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। सो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 0.4x, ये कॉमा यहाँ पे, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दुख की बात क्या है? दुख की बात तो कुछ नहीं खैर, लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है? प्रॉब्लम बात ये है कि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दी है, तो हो सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ से थोड़े से परेशान हो जाएं देख के। तो लेकिन है काफ़ी ईजी। क्या करना है, देखो पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 हो जाएगा। सब लोग ये जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 0.27 है तो इस पॉइंट के सिर्फ 2 नंबर हैं, तो पॉइंट हटा देते हैं, और 2 नंबर हैं तो 2 0 यहाँ लगा देते हैं और 1 फ्री। तो इसका आंसर आ जाता है 27/100, राइट। अगर ऐसे होता 2.7 तो इसको लिख सकते थे 27/10, राइट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है। इस पॉइंट के सिर्फ एक नंबर है तो 2/10 और x ऐसे तो x भी लिख दिया, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा 3/10y इज इक्वल टू 13/10, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करने वाले हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो वो नंबर जो दोनों में भाग हो जाए, तो 10 एक ऐसा नंबर जो 10 से भाग हो ही सकता है, ठीक है। वरना एलसीएम लेना होता तो इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ भी 10 है, जो 2 नीचे नंबर होते हैं 10 और 10, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार। ये 2 अलग अलग नंबरों का एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। कॉमा यहाँ पे 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, सेम। अब 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा। अब ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर 2 × 5 गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो यही हमारा क्या होता है, एलसीएम, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। वरना हम दिमाग में भी कर सकते हैं ऐसा कौन सा नंबर है कि जो दोनों से भाग हो जाए। सो क्या आएगा 10। सेम डिवाइड करेंगे 1 आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी डिवाइड करते हैं, राइट। डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जो भी 1 यहाँ पे आया है इसके ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 10 1 आएगा, 1 से 3 तो सेम संख्या आ जाएगी 3y, राइट। प्लस है तो प्लस आ जाएगा। सेम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 की गुणा 1 से तो 2 1 जा 2x।
तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो इज इक्वल टू 13/10। अब देखो 10 नीचे नीचे तो काट सकते हैं, वरना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 10 इधर जाएगा तो 10/10, 10 कैंसिल तो 13 बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कर देते हैं 13। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। तो जो इक्वेशन हमारे पास दी गई थी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया। सेम इसको इस इक्वेशन को भी ऐसे ही करना है। अब देखो हमने क्या किया, ध्यान से लेना। 0.2x है, बस पॉइंट हट गया है सभी में, इक्वेशन देखो वही सामने आ गई है। तो यहाँ भी आप लोग इसको सॉल्व करोगे अपने आप, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी 4x + 5y = 23, इक्वेशन 2, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब सेम हम लोग को क्या करना है, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, जैसे हम लोग अभी सॉल्व करते थे वैसे ही मेथड को फॉलो करने वाले हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, राइट। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 13, राइट। सो यहाँ से अगर हम एक वेरिएबल निकालें, अगर यहाँ से एक वेरिएबल फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 2x = 13 - के 3y, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 13 - 3y/2। तो ये हमारे पास हमने एक x की वैल्यू फाइंड कर ली है, राइट। अब बात करते हैं इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, 2 में, ठीक है। तो यहाँ तो स्पेस थोड़ा कम है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये x की वैल्यू जो हमारे पास आई हुई थी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x + 5y = 23। तो x की ये वैल्यू थी, x यहाँ पर है, तो 4x कितना था, 13 - 3y/2, राइट, प्लस 5y = 23, राइट। सेम देखो ये जो 2 है ये इसको काट सकता है 2 बार, तो हमने काट दिया। अगर नहीं काटता तो सेम हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते 4 की। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 13 - 3y + 5y = 23। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 26 आ जाएगा, ये 6y आ जाएगा प्लस 5y = 23, राइट। इसको और स्टेप आगे चलें तो 6y और 5y सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6y में से 5y माइनस होगा तो माइनस के 5y बचेगा, माइनस के 1y बचेगा, तो 26 माइनस के y = 23, राइट। यहाँ पे 6 बड़ा है तो माइनस का y आएगा, राइट, और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। और इसको आगे की तरफ अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो y निकालना है तो 26 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के y = 23 माइनस 26, राइट। इसको सॉल्व किया तो माइनस के y = माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, और इस इक्वेशन को आप लोग थर्ड मान सकते हो। तो 3 इक्वेशन में जो भी इक्वेशन आप लोगों को सही लगे, जो भी इक्वेशन आप लोगों को आसान लगे, आप उसमें इस y की वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा। चाहे इसमें कर लो, चाहे इसमें कर लो, चाहे आप इसमें कर लो। ये इक्वेशन ईजी है, ये इक्वेशन बनी बनाई होती है, तो इसमें पुट करना ज़्यादा ईजी होता है। तो x, तो पुटिंग the value of y in equation थर्ड, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी x = 13 - 3y/2, राइट। सो y हमारे पास 3 था, तो जहाँ भी y है, y यहाँ पर है तो 3 और 3, राइट। y की जगह हमने क्या रख दिया है, 3 पुट कर दिया है। सेम टू सॉल्व करेंगे, 13 - के 9/2, 4/2, 13 में 9 के 4 बचेंगे। इसको सॉल्व किया तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। डिवाइड किया तो इसने इसको 2 बार काट दिया, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हमारा x की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है, एंड y की वैल्यू कितनी है, 3 आई है। अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो अपने लेवल पे, बट क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी नहीं है। सो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। सो आई होप आपके बात समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की तरफ। सो गाइस नाउ पार्ट 5। सो गाइस पार्ट 5 में क्या बोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। सो दो इक्वेशन हम लोग को दी हुई हैं जैसे कि हमेशा दी जाती हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। इसमें क्या देखो रूट में वैल्यू दी गई है, ठीक है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसको कर लेना ठीक से। तो सेम वैसे ही करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। देखो अभी तक जो भी हमारा मेथड रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, उसमें से एक वेरिएबल निकालते हैं और फिर उसी एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन पुट कर देते हैं, हमें एक वेरिएबल का आंसर मिल जाता है। जो मिलता है तो किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं। ये हमारा मेथड रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, राइट। हम लोग जो एक फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और उसमें से वैल्यू निकालते हैं, ये हम किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं। पहले हम सेकंड इक्वेशन को भी ले सकते हैं, फिर वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दो। मतलब फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो सेकंड में पुट करनी है, सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करनी है। तो इस बार हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी √3x माइनस √8y इजिकल टू 0, राइट। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होने वाली है, x के वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो √3x माइनस के √8y इजिकल टू माइनस के √3x, राइट। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √8y इजिकल टू √3x, राइट। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y बराबर आ जाएगा √3/√8x। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड, राइट। हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन को हम पुट करने वाले इक्वेशन फर्स्ट में क्यों, क्योंकि हमने सेकंड से फाइंड करी है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 या फिर y की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्यों, क्योंकि हमने ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकाली है, इक्वेशन 2 से निकाली है, राइट। 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करना है और 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करना है। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर भी y है, y यहाँ पर है, तो इस y की जगह हम लोग पुट कर देंगे √3/√8x, राइट, इस तरह से। सो √2x प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई √3/√8x इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो यहाँ से आगे करने के लिए आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है जिसको रूट की कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट है, ठीक है। जैसे देखो √2, राइट, √2x प्लस इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये जो वैल्यू है तो ये आएगा 3, कितना आएगा 3, और ये x अपॉन √8 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये कि 3 कैसा आया। देखो रूट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक बार आप समझ लीजिए। जैसे देखते हैं, सपोज करो √2 इंटू √6 होता, राइट। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, रूट दोनों पर है तो रूट दोनों के ऊपर आ गया, ठीक है, और 2 और 6 में हो जाती है मल्टीप्लाई, राइट, और ये आ जाएगा √12। अगर ये आगे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से √3 इंटू √3, तो सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3, गुणा का 20 की कर सकते हैं, बट इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, और हमेशा ये रूट इसको काट देगा तो कितना बचेगा 3। तो जब कहीं भी दोनों सेम नंबर में रूट होता है और गुणा करनी होती है तो आंसर वही आ जाता है जो नंबर वो खुद है। या फिर अगर ऐसा होता 2√3 मल्टीप्लाई बाई 5√6, तो कैसे करते हैं, तो ये ऊपर का जो नंबर है 2 और ये 5, इनकी मल्टीप्लाई इसमें एक साथ होती है और रूट की रूट से होती, तो 2 5 जा 10 और 6 3 जा 18, तो हमारे पास ये आंसर मिलता। तो ये कुछ छोटे मोटे रूल्स होते हैं जो हमें रूट की कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, राइट। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो अब क्या करना है, इसके नीचे एक मान लेते हैं और इसको एलसीएम की तरह सॉल्व करते हैं।
तो इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जो दोनों के टेबल में आए। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √8 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो √8 ही हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। जब दो नंबर अलग अलग होते हैं दोनों की गुणा कर लेते हैं। जैसे कि अगर ऐसा होता 1/3 + 1/5 तो क्या आता, गुणा कर लो दोनों की, 15 आ जाता। और अगर 1 में √8 की गुणा करेंगे तो √8 ही आएगा, राइट। सेम हमने इसकी डिवाइड करी तो 1 आएगा, और 1 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 तो 3x, सेम प्लस। सो हमने इसकी डिवाइड करी तो √8 ही आएगा, और √8 के ऊपर गुणा करेंगे तो √2x × √8। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं इसके आगे की। देखो अगर हम सेम जैसे मैंने अभी समझाया था √2 × √8 तो कितना आ जाएगा, √16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √16x + 3x, और √8 इस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ, तो 0 में गुणा हो जाएगी। ठीक है, देखो हम यहाँ से सिर्फ ऐसे नहीं लेके जा सकते थे 0 0 की तरफ, क्योंकि √8 सिर्फ 3 के नीचे था। उधर जाने के लिए इस √8 को पूरे क्वेश्चन के नीचे होना चाहिए, नोमिनेटर के नीचे। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। अगर ऐसे कर देते डायरेक्ट ऐसे तो गलत हो जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और √16 को हम सॉल्व करेंगे तो √16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, तो पेयर बन गया तो 4 बचा, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं 4 का स्क्वायर कट गया रूट से रूट तो 4 आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x + 3x = 0, राइट। इसको सॉल्व किया तो 7x = 0। अगर यहाँ से हम 0 की x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7x = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/7, जो बनता है हम लोगों का 0। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, हमें मिल गई है 0, राइट। अब सेम अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम किसी में भी वैल्यू पुट करेंगे x की तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। और थर्ड हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y = √3/√8x, राइट। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, √3/√8 0, तो 0 की गुणा जिससे भी होती है तो अंदर क्या आता है, 0 आता है, राइट। तो ये हमें मिल गई x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी 0। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है बोर्ड में, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमने इस बार दूसरी इक्वेशन से स्टार्ट किया था, सेकंड इक्वेशन से हमने एक y की वैल्यू निकाली, फिर इस y की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट किया। ऐसे करने से x हमारे पास 0 आ गया। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि हमने रूट की कैलकुलेशन कैसे करी, बस इस चीज़ पे फोकस करना सही से, वरना सेम पहले की तरह ही ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। सो गाइस पार्ट 6 इज, देखो 6 में क्या बोला गया है, हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, 3x/2 - 5y/3 = -2 एंड x/3 + y/2 = 13/6। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इन इक्वेशन तो हमें ये पता चलता है कि ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आप लोगों को लिखवाई थी वैसी फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ऐसा नंबर आएगा यहाँ पे जो दोनों से भाग हो जाए, तो 6, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार 2 के ऊपर गुणा तो 10y, राइट। सेम माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेम यहाँ डिवाइड कर 3 आएगा, 2 3 जा 6 और 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3 3 जा 9, तो 9x, ये बराबर था -2, राइट। 6 इस तरफ जाएगा तो बचेगा 9x -10y = -12। 6 इधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा -12। तो ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सेम इसको भी ऐसे करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 2 3 या 6 तो 3y, राइट, 2 आएगा डिवाइड करके तो 2x प्लस ये क्या बचेगा 13/6। तो 6 इस तरफ जाएगा तो 13 गुणा 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ना करके हम लोग ऐसे ही काट देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 2x + 3y = 13, इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन आप लोगों के सामने है, दो इक्वेशन है और हमें x और y की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो आराम से आप लोग कर सकते हो, ये पहले ही मैंने सेम क्वेश्चन कराया है, बस डिजिट अलग है, क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। सो आई होप आप इसको कर लोगे। तो ये आप लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए। कौन सा है, होमवर्क।
ये आपको घर पे अपने आप करना है। अगर फिर भी किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इज, जैसे कि आपको बोर्ड पे फ्लैश हो भी रहा होगा, हमें इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी हुई हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11 एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग के पास 2x - 4y = 24। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। कैसे? हमसे एक्स वाई की वैल्यू तो पूछी है कि एक्स की वैल्यू वाई की, हमसे इनडायरेक्टली पूछी है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछी। बस पूछा क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इस एम की वैल्यू निकालो, किसकी? एम की। ये भी क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है। तो अगर हमें किसी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाए, ठीक है, हम लोग इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से हम एक्स वाई निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अभी आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास एम की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो 2 इक्वेशन है सेम इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y = 11। यहाँ से अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो 11 - 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 - 3y/2, राइट। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, राइट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में हम इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 4y = -24, राइट। तो जहाँ भी x है, x ये रहा, तो x यहाँ पर है, तो यहाँ पे x के लिए पुट करेंगे 11 - 3y/2, राइट, -4y = -24। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 11 - 3y - 4y = -24, राइट। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 11 - 7y = -24। 11 उधर जाएगा तो -7y = -24, बचेगा, ठीक है। 11 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो -35, माइनस कैंसिल, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड निकालें तो 7 नीचे जाएगा और 35 को कैंसिल आउट कर देगा 5 बार, तो y = 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सेम अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस y की वैल्यू हमारे पास 3 इक्वेशन है, किसी में भी इसको पुट कर देंगे, राइट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बेस्ट होती है और बनी बनाई इक्वेशन होती है, तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो 5 यहाँ पुट करेंगे तो x = 11 - 3y/2, राइट। तो जहाँ भी y है, y यहाँ पर है, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर इसको पुट कर देंगे। सो 11 - 3 × 5/2, राइट। तो 5 15/2, ये बचेगा -4/2, तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी -2, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमें क्वेश्चन ने पूछा था m की वैल्यू, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सो नाउ हमें क्वेश्चन में पता है y = mx + 3, तो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है अभी? 5, तो 5 पुट कर दिया, राइट। m हमें निकालना है और x की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड करी है? -2 + 3, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेम 5 = m की 2 से गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा 3, राइट। सेम अगर इसको और आगे की तरफ सॉल्व करें तो ये हमें क्वेश्चन में अभी जो हमने जो आया हुआ क्वेश्चन में क्या है? 5 = -2m + 3, ठीक है, हमें m निकालना है, तो 3 इधर जाएगा, तो 5 - 3 = -2m, राइट। सेम इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 गया तो 2 बचे, बराबर -2m। m निकालना है,
ये पूरी वैल्यू इसके नीचे जाएगी, तो 2 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल टू m। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बार और ये माइनस, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि m की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने पहले x और y की वैल्यू फाइंड करी, जो भी मेथड हम पहले जानते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए, और फिर हमने उसी x y की वैल्यू को हमने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया है जो क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन थी, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये तरीका था पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का, तो काफ़ी इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार, ठीक है। सो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने कवर कराया एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज प्रॉब्लम को हम पहले उसको लैंग्वेज को पढ़ने के बाद इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है नेक्स्ट क्लास, राइट। सो आई होप आपको आज क्लास समझ में आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड स्टे सेफ।